हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह हम अमेज़न पे अगर हमारा कोई ऑर्डर हमें रिसीव होता है तो हम उसे कैसे प्रोसेस करते हैं। वैसे तो लैपटॉप से अगर हम प्रोसेस करते हैं तो ये ज़्यादा बेटर होता है, लेकिन अगर किसी भी कारणवश हम लैपटॉप पर नहीं कर पाते तो उस मोबाइल से अगर हमें करना होता है तो हम मोबाइल से किस तरह से इसको प्रोसेस कर सकते हैं, ये मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगी। तो ठीक है, चलो अब मैं आपको बताती हूँ कि जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है अमेज़न सेलर का ऐप खोलते हैं। जब हमने ये अपना ऐप खोला तो हमें यहाँ दिख रहा है कि सेल्स टुडे दिखा हुआ है, यूनिट टुडे मतलब आज का जो ये मैनेज ऑर्डर यानी एक ऑर्डर हमें रिसीव हुआ है। अब हम इसे क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद ये वन अनशिप्ड शो हो रहा है। तो शेड्यूल पिकअप ये जो अमेज़न के पर्सन हमारे पास आएंगे वो 3 अप्रैल को आएंगे और ये सैटरडे को 3 अप्रैल को हमारे यहाँ से पिकअप कर लेंगे उसको, पार्सल को। तो हम उसे प्रोसेस करना हमारे लिए नेसेसरी होता है, क्योंकि अब जैसे आज मतलब हम जब इसका प्रोसेस करते हैं तो उनके पास मैसेज चला जाता है और हम हमारा पार्सल जब तैयार कर लेते हैं तो उनकी जो डेट है उस डेट को अमेज़न के पर्सन हमारे डिलीवरी बॉय हमारे पास आते हैं और वो उस पार्सल को पिकअप कर लेते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह हम इसमें प्रोसेस करते हैं। तो सबसे पहले तो हम इस वन अनशिप्ड पे क्लिक करेंगे, फिर ये जो शेड्यूल पिकअप लिखा हुआ है उस पर हम क्लिक करते हैं और इसमें ये जो COD है, मतलब ये हमारा ये जो ऑर्डर किसी ने किया है उसने COD के रूप में किया है। जब उनको ये पार्सल रिसीव होगा तो वो करेंगे, पर उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हमें पहले प्रीपेड करते हैं तो भी हमारे पास 7-8 डेज़ के अंदर जो है इसका पेमेंट आता है। और उनके पास ऑप्शन भी होता है, अगर उनको नहीं पसंद आता हमारा प्रोडक्ट तो रिटर्न भी कर सकते हैं, और अगर उन्हें पसंद आता है तो 7 और 8 डेज़ के अंदर हमारे अकाउंट में इसके पैसे आ जाते हैं। अब शेड्यूल पिकअप पे जाते हैं हम। शेड्यूल पिकअप पे पैकेज किस तरह का है, कस्टम पैकेज है। इसके लेंथ हम डाल देते हैं, कितना है हमारे पैकेज के लेंथ, ये है 118 और विड्थ है 117, हाइट है 6। ओके, अब ये डन कर देते हैं क्योंकि हमने डाल दिया पार्सल का जो भी हमारा वो है, इसकी लेंथ वगैरह। अब पैकेज वेट कितना रहेगा, पैकेज वेट हमारा आप मान लो पैकेज वेट 500 ग्राम मान लो आप। ठीक है, अब पिकअप डेट क्या होगी पिकअप की डेट तो हमने देख ही ली थी, 3 अप्रैल शो हो रहा था उसमें। इजी शिप है हमारा, उसकी फ़ीस लगेगी इस पार्सल के हिसाब से हमें ये अभी शो कर देगा कि हमारा कितना इसका जो चार्ज लगेगा। जो डिलीवरी बॉय आएंगे हमारे यहाँ से पार्सल को पिकअप करेंगे, वायर तक पहुँचाएंगे, उसका हमें कितना पे करना पड़ता है वो सब इसमें अभी हमें शो हो जाएगा कि हमारे इस पार्सल की जिस साइज़ और वेट के हिसाब से डिलीवरी चार्ज हमारा लगता है। तो अभी हमें ये सब पता चल जाएगा। अब हम गेट पिकअप स्लॉट करते हैं। जब हमने गेट पिकअप स्लॉट कर लिया तो इसमें ये दिखा रहा है कि सैटरडे के पिकअप डेट एंड टाइम ये 3 अप्रैल को 3 अप्रैल को 11 से लेके 1 बजे के बीच हमारे पास अमेज़न के डिलीवरी बॉय आएंगे और वो हमसे ये पार्सल पिकअप कर लेंगे। और हमारा जो ये डिलीवरी चार्ज रहेगा, ये हमारे यहाँ से पिकअप करना और वहाँ वायर के वहाँ तक पहुँचाने का जो हमारा चार्ज हमें पे करना पड़ेगा अमेज़न को, वो 81 रुपीज़ पॉइंट 42 है। मतलब इतना हमें उनको डिलीवरी चार्ज पे करना पड़ता है जो हमारा प्रोडक्ट वायर तक पहुंचाते हैं ये। और अगर हम वायर को पसंद आता है तो अपना हमारा प्रोडक्ट रख लेता है, अगर नहीं पसंद आता किसी भी कारणवश वो मना कर देता है या फिर रिटर्न करता है, तो उससे रिटर्न करता है, अगर वो खोल के उसको रिटर्न करता है तो हमें डबल चार्ज देना पड़ता है। और अगर वो वैसे ही पार्सल पहुंचने से पहले ही कैंसिल कर देता है ऑर्डर को तो हमें कोई चार्ज नहीं देना पड़ता। और अगर हमारा ऑर्डर जो है, हमारा जो पार्सल है वो सक्सेसफुली वो पहुंच जाता है, वो रिसीव कर लेता है और अपने पास रखता है, तो हमें जो है 81.42 रुपीज़ का जो हमारा डिलीवरी चार्ज ये अमेज़न को हमें पे करने पड़ते हैं। और ये शेड्यूल पिकअप पे हमने क्लिक कर दिया।
ये हमें सारा इसके अंदर शो हो जाता है कि अब हम शिपिंग लेवल और इनवॉइस होता है जो इनके दोनों के प्रिंट हमें निकालने होते हैं। जब हम लैपटॉप से ये करते हैं तो वो एक ही पेज पे दोनों प्रिंट निकल के आ जाते हैं और एक साथ ही निकल जाते हैं। लेकिन जब हम फ़ोन से ये करते हैं तो हमें शिपिंग लेवल का प्रिंट अलग निकालना पड़ता है और इनवॉइस का अलग निकालना पड़ता है। तो ये एक एक ही लेवल ये जो प्रिंट है एक एक ही निकालना होता है। तो शिपिंग लेवल जो है इसको हमें पार्सल के ऊपर लगाना पड़ता है और इनवॉइस जो होती है वो हमें उस पार्सल के अंदर डालनी पड़ती है। तो इस तरह से अब हम इनका प्रिंट इस पर क्लिक करेंगे प्रिंट एंड शेयर पे, तो हमारा ये जो प्रिंट है डाउनलोड हो जाएगा और फिर शेयर का ऑप्शन आ जाएगा, जिससे कि हम किसी भी मेल पे उसको शेयर कर सकते हैं प्रिंट निकालने के लिए। इस तरह से हमारा ये जो है सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। हमारी प्रिंट हम मेल पे सेंड कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं और उसे निकाल कर हम पार्सल के ऊपर पहला तो पार्सल की शिपिंग लेवल का जो प्रिंट निकलता है उसको हम पार्सल के ऊपर लगाते हैं, जिस पे कि वायर का एड्रेस होता है, जिस तक हमारे अमेज़न की डिलीवरी जो बॉय होते हैं वो उस एड्रेस पे उनको उन वायर को पहुंचाते हैं। और इनवॉइस के अंदर हमारा सारा रहता है कि किस तरह कितना हमारा जीएसटी लगेगा, कितना वायर को पे करना पड़ेगा। इस तरह से सारा इनवॉइस के अंदर जो है वो हम उसके अंदर डालते हैं पार्सल के। तो इस तरह से जो है हमारा प्रिंट निकल जाता है, हम पार्सल पैक कर देते हैं और फिर ये पार्सल अमेज़न के जो डिलीवरी बॉय आते हैं वो हमसे पिकअप करके वायर तक पहुंचाते हैं। अब मैंने आपको इस जो वीडियो है हमारा, इसके अंदर आपको सारा सब कुछ बताया है कि किस तरह हम फ़ोन से भी हमारे किसी भी ऑर्डर को जो हमें रिसीव होता है और हम किसी भी कारण से लैपटॉप पर वर्क नहीं कर पाते तो हमें फ़ोन के द्वारा भी हम उसे प्रोसेस कर सकते हैं, और यही हमारे प्रोसेस का तरीका होता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम आपसे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।